नमस्कार, मैं मेहक कुरैशी। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले की प्रेस वार्ता। वीआईपी गेस्ट हाउस में हो रही है प्रेस वार्ता। 2 बजे वह विश्वरैया प्रेक्षागृह में करेंगे संबोधित। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान। 5 राज्यों के चुनाव की तिथि कल इलेक्शन कमिश्नर ने घोषित कर दी है। पश्चिम बंगाल में 56% दलित हैं, इसीलिए हमारी पार्टी को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। ममता की सरकार 10 साल से रही लेकिन विकास नहीं हुआ। इस बार पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। हम 5 राज्यों में बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य में गठबंधन नहीं हो पाया तो उन राज्यों में कुछ सीटों पर आरजेपी लड़ेगी। हमारी पार्टी सभी पिछड़ों को साथ लेकर चलती है, इसीलिए कई लोग हमारी पार्टी से जुड़ना चाहता है। यहाँ लोग बसपा से नाराज हैं और हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आज मैं शाम 7:30 बजे सीएम योगी से भी मुलाकात करूंगा। आज शाम 6 बजे मुझे रवि किशन के प्रोग्राम में भी बुलाया गया है। भोजपुरी यहाँ की एक प्रसिद्ध भाषा है। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, पीएम आवास योजना, पीएम कृषि कल्याण योजना भी उत्तर प्रदेश में लाभकारी योजना साबित हुई है। इन सब योजनाओं का लाभ प्रदेश चुनाव में मिलेगा। सरकार किसानों को विरोधी नहीं है, किसानों के लिए बहुत काम किया है। उत्तर प्रदेश में भी कृषक कल्याण के काम कर रही है। जो लोग तीनों कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं वो गलत है। सरकार उनमें रिव्यू और संशोधन की बात कह रही है। आज एक कानून वापस होगा तो कल दूसरे कानून के विरोध में खड़े हो जाएंगे। विपक्षी गुमराह कर रहे हैं किसानों को। आरपीआई को अगर बीजेपी अपने साथ जोड़ेगी तो बीजेपी को बहुत फायदा होगा और उत्तर प्रदेश में बीएसपी को भारी नुकसान पहुंचेगा। देखिए लखनऊ से राज प्रताप सिंह। जो 75 जिले जो यूपी में है, तो बहुत सारे जिलों के कार्यकर्ता इधर आ गए हैं। उनके साथ मैं संवाद करने वाला हूं और रिपब्लिकन पार्टी हर जिले में मजबूत करने का हमारा संकल्प है। हमारे पवन गुप्ता जी को हमने अध्यक्ष बनाया है और पवन गुप्ता के नेतृत्व में यह पार्टी मजबूती से बढ़ रही है। हमारे जवाहरलाल जी पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन रिटायर होने के बाद ये हमारी पार्टी में आए हैं। इनके भाई पूरन प्रकाश जी बीजेपी के एमएलए भी है और ये नोएडा में रहते हैं, तो मतलब ये भी मतलब हमें अच्छा साथ दे रहे हैं। तो इसी तरह मतलब हाँ, ये हमारे प्रदेश के प्रभारी है। तो इसी तरह मतलब हम सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं बात करने वाला हूँ और आरपीआई को कुछ अगर एक 8-10 सीटें अगर मिलती है तो उसका बीजेपी को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और आरपीआई के अगर कुछ एमएलए यहाँ चुनकर आएंगे तो बीएसपी को एक झटका देने के लिए मतलब उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। तो इसीलिए ये भी हमारी कोशिश जारी है। एक तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जो जिस तरह मतलब आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी 2014 में, तो 2014 से लेकर 2020 तक, अभी तो 21 चालू है, लेकिन 2020 तक कम से कम 41 करोड़ 79 लाख अकाउंट खुले हैं और उसमें 1,38,426 करोड़ रुपया बैंक में जमा है। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ अकाउंट में खुले हैं और मतलब इसमें मतलब 26,128.61 करोड़ रुपए बैंक में जमा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसके अंतर्गत कम से कम 2015 से 2020 तक 27 करोड़ 27 करोड़ 47 लाख 62 जो बेनिफिशरीज है उनको मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। और ये मुद्रा योजना है 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक बैंक ने लोन देना है विदाउट गारंटी। जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है उनको मतलब लोन देने का आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का है और इतने लोगों को अभी तक फायदा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम यहाँ 2 करोड़ 48 लाख लोगों को यहाँ लोन मिला है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अर्बन,
तो अर्बन में कम से कम अभी तक 42,50,000 हाउसेज कंस्ट्रक्ट हुए हैं और उसमें कम से कम 85,303 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 7 लाख हाउसेज बन गए हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, गैस सिलेंडर वाली, गैस कनेक्शन वाली जो योजना है, उसमें अभी तक 2016 से 2020 तक 8,16,1,600 लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम 1,48 लाख लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है। जो मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, गैस कनेक्शन वाली योजना जो है, तो इस योजना में 2016 से लेकर 2020 तक 8,16,00,000 लोगों को गैस कनेक्शन मिला है ऑल इंडिया में। और उसमें मतलब उत्तर प्रदेश में 1,48 लाख लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल की है, ग्रामीण योजना जो है, उसमें अभी तक 2015 से 2020 तक 1,91 लाख लोगों को हाउसेज मिल गए हैं। और उत्तर प्रदेश में 21 लाख लोगों को हाउसेज में मिले हैं। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे लोगों को फायदा भी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें हर फैमिली को हर साल में 5 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए, दवा के लिए, एडमिशन के लिए जो है मिलते हैं। तो उसमें 2018 से 2020 तक कम से कम 1,61 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम 6 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो इसी तरह मतलब बहुत बड़ा पूरा विश्वास है। और 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को वहाँ मिलेगी। और आरपीआई की स्ट्रैटेजी है कि 5 राज्यों में हम बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सीटों पर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं है तो कुछ सीटों पर आरपीआई अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन करेगी। अभी 5 राज्यों में हमें पूरा विश्वास है कि वेस्ट बंगाल में और आसाम में, पांडिचेरी में, ये 3 राज्यों में हमको बीजेपी को 100% सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बाकी के जो 2 राज्य है उसमें तमिलनाडु में मतलब जो AIADMK और बीजेपी का अलायंस है, वहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी उनके साथ रहने वाली है। तो तमिलनाडु में भी जरूर DMK को लोकसभा में ज़्यादा सफलता मिली थी, लेकिन अब वहाँ AIADMK और बीजेपी और आरपीआई अलायंस की सरकार आएगी। तो 4 राज्यों में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आ सकती है। और केरला में भी मतलब लोग परिवर्तन चाहते हैं। केरला में एक बार वामपंथी, एक बार का कांग्रेस हमेशा सत्ता में उधर आए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का मूड भी बदलता जा रहा है और वहाँ बीजेपी को मतलब सत्ता में आने का मौका देने की भावना वहाँ के लोगों की है। तो 5 राज्यों में भी मतलब बीजेपी को सफलता मिल सकती है और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मतलब 6-6.5 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने मतलब जो आम आदमी के लिए काम किया है, मिडिल क्लास के लिए काम किया है और लोगों का मन जीत लिया है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में यहाँ सपा बसपा एक साथ आए, लेकिन 8-9 सीटों पर खाली फर्क पड़ा और समाजवादी पार्टी को इसका कोई फायदा हुआ नहीं। बहुजन समाज पार्टी के 9 लोग चुनकर आए और बहुजन समाज पार्टी का 2014 में एक भी MP का नहीं था, लेकिन सपा के सपोर्ट के कारण उनके 9 MP चुनकर आए। लेकिन हमें बीजेपी को भारी नुकसान हुआ नहीं। जो 71 सीटें थी वो 62 सीटें उनकी चुनकर आई।
तो सपा बसपा के अलायंस का कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी सपा बसपा तो अभी अलग हो चुके हैं। तो 2024 के चुनाव में जो 80 सीटें हैं, 80 में से मतलब 75 के ऊपर सीटें बीजेपी जीत सकती है। और आपने देखा है कि विधानसभा के चुनाव में आपने देखा है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ बहुत बड़ी सफलता मिली थी। 325 सीटें 325 सीटें जो है ये बीजेपी को मिली थी 403 में से। और अभी योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। सभी जातीय धर्म के लोगों को साथ में लेकर वो काम कर रहे हैं, विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मतलब 2022 में कि 2022 में जो यहाँ विधानसभा का जो चुनाव आएगा, उस चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिल सकती है। और यहाँ भी हम चाहते हैं कि भाई बीजेपी के साथ अलायंस हो। अगर रिपब्लिकन पार्टी, आज मैं सुबह से मैं लगातार 9 साढ़े 9 बजे से मैं इधर आया हूँ और पूरे स्टेट के कई जिलों से कम 40-45 ज़िले से ज़्यादा जिलों के कार्यकर्ता मुझे मिले। और बहुत सारे लोग पार्टी में जुड़ गए हैं, जुड़ना चाहते हैं। उसमें पांडे है, मिश्रा है, जायसवाल है, मतलब सभी जाति धर्म के जो लोग हैं। अंतुरामा मतलब सभी जाति के जो लोग हैं ये पार्टी में आ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती जा रही है। मायावती के नेतृत्व पर बहुत बड़ी नाराज़गी लोगों में फैलती जा रही है। और वो लोग रिपब्लिकन पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो बीएसपी में गए थे वो दोबारा रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी चरण सिंह के सरकार में जिस तरह हमारे 4 मंत्री हुआ करते थे, तो यहाँ एक अल्टरनेटिव, एक ताकतवर हमारी पार्टी खड़ी हो सकती है। और बीजेपी को इसका भारी फायदा हो सकता है, बीजेपी का हमें भी फायदा हो सकता है। तो इसलिए आज 7:30 बजे मैं योगी आदित्यनाथ साहब से हमारी मुलाकात है, उनको मैं मिलने वाला हूँ। और दूसरा 6 बजे हमारे रवि किशन जी जो हमारे गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ भोजपुरी का क्या है, फिल्मों का मुहूर्त है। हाँ, भोजपुरी फिल्म का मुहूर्त है, तो उन्होंने भी मुझे उधर बुलाया है। तो भोजपुरी जो है ये यहाँ की एक अच्छी वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी, तो 5 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी मेरी पार्टी है, ये पार्टी सभी राज्यों में चुनाव लड़ने का निर्णय हमने ले लिया है। और इलेक्शन कमीशन ने हमें मतलब तमिलनाडु स्टेट में हेलीकॉप्टर ये सिंबल हमको दे दिया है। और बाकी के 4 राज्यों में कप और सॉसर, कप और प्लेट जो है ये सिंबल इलेक्शन कमीशन ने हमको दे दिया है। हमारी लोकल लेवल पर बीजेपी के साथ चर्चा तो शुरू है। और मतलब एक तो वेस्ट बंगाल में तो दलितों का परसेंटेज कम से कम 36% है। वहाँ अगर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी तो बीजेपी को अच्छा फायदा है। और वहाँ जो दिलीप घोष वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ हमारे मृत्युंजय ममली वहाँ के अध्यक्ष है, उनकी बातचीत चल रही है। और आरपीआई को एक 4-5 सीट मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी कोशिश है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और माननीय ममता बनर्जी की सरकार 10 साल से वहाँ है, तो वहाँ के लोगों का भ्रम निराश हुआ है। जिस तरह वहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इसीलिए लोगों में ममता बनर्जी के सरकार के बारे में नाराज़गी है।
और वहाँ जो वामपंथी 25-26 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन वामपंथियों की ताकत बहुत वहाँ कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि माननीय ममता बनर्जी के पार्टी ने मतलब वामपंथी लोगों को हराने का काम किया था। अब भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई मिलकर ममता बनर्जी को हराने की कोशिश करने के लिए मैदान में खड़े हैं। और अभी वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि वहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ आएगी और